हेलो, हाँ जी, क्या हाल है, अस्सलाम कैसे हो आप? वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हेलो। कैसे हैं गालिब भाई? आवाज़ आ रही है गालिब वालेकुम भाई? सलाम। अच्छा, ठीक ठाक आवाज़ सही है। आ रही अच्छा है जी, मेरी? क्या बात? अच्छा मेरा आ रही है जी, आ रही है। अच्छा क्या मेरा बात करेंगे आप? हाँ जी, तो अभी तो मैं ठीक है, आ ये रही कह है। रहा था कि हाँ जी, तो दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि जिनका यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है इस्लाम में कि आखिरत का, तो आपको क्या पता? कोई पता नहीं, जब हम मरने के बाद खुदा जो है वो निकले कहीं न कहीं से। जो ये तो मरने के बाद ही चल रहा है ना पता, जिस तरह जजमेंट का कॉन्सेप्ट है। उसमें तो मुझे यही बताया गया कि जनाब जो आखिरत में जो अल्लाह ताला पैंटी से रोल करेगा, वो इसी वजह से करेगा कि जनाब हाँ जी, और हो सकता है कि खुदा हमारे सामने आखिरत वाले दिन कोई एक ऐसी कंडीशन डाल दे कि बस चलो तुमने नमाज पढ़ी या ना पढ़ी। कहने का मतलब ये है कि जो हमने काम किए हैं अच्छे या बुरे, जिस तरह नमाज छोड़ दी या तरह के छोटे गुनाह कर लिए, हो सकता है कि यह खुदा माफ़ कर दे। लेकिन जो बड़ी चीज़ें होगी, ठीक है, यानी कि जिनका इंसाफ, किसी ने दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया जिस तरह, उसे फिर इंसाफ नहीं मिला। और इस वर्ल्ड में भी कितने सिस्टम ऐसे हैं कि बस लोग ना इंसाफ नहीं मिलता, लोग जो हैं वो गए, और मरने के बाद ही तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको क्या क्या लगता है कि कोई पता नहीं, ये तो मरने के बाद ही चलेगा पता कि खुदा निकल भी जाए। चलें लेट्स अज्यूम कर लेते हैं, आपके सामने एक मैं कंडीशन रख देता हूँ कि आप जो है कहीं एक ना एक दिन तो सबने मरना है, ठीक है, और आप भी मर गए और खुदा निकल आता है सामने आपके, तो वहाँ पे आपका क्या वो होगा? क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? आप क्या ये नहीं कह सकेंगे? चलो फिर मैं भी आपके सामने एक कंडीशन रख दूं, क्योंकि अगर बिल्कुल आपकी रख दें। कंडीशन सच्ची है तो फिर मेरी भी सच्ची होगी। हाँ अच्छा, रख फर्ज दें, रख करेंगे दें। क़यामत वाले दिन कोई निकल आया और उसने कहा कि हाँ मैं जी। मुल्हिदों को ही बस माफ करूंगा, बाकी सबको मैंने फ्राई करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं तो आप तो मुल्हिद तो वो लोग हैं ना जिन्होंने खुदा को माना ही नहीं है। हाँ ना, तो वो चाहता ही ये हो कि उसे कोई ना माने। वो कहता हो ये मुझे मुझे इबादत से इबादत नहीं पसंद, ये बेवकूफों का काम है। वो कहता नहीं हो कि यार देखे ना। तुमने कैसे फर्ज कर लिया। नहीं नहीं, एक खुदा है ना, सुने तो सही। एक खुदा है, हाँ वो जी ये जी। सोचता हो कि तुमने कैसे ये फर्ज कर लिया कि मुझे ये दिन रात सजदे करना पसंद है। मैं तो नार्सिसिस्ट आदमी नहीं हूं और तुमने मेरे साथ इतना झूठ मंसूब कर दिया कि मुझे दिन रात 5 बार सजदा पसंद है। मुझे ये पसंद है कि तुम्हें काले डब्बे के गिर्द जाके चक्कर लगाओ, ठीक है, और उसे मंसूब करो मुझसे कि मैं चाहता हूं। ऐसी बेवकूफी की बातें तो मैं चाहता ही नहीं सपने से। तो अगर उसने ऐसा कहा तो फिर आप क्या करोगे? उसने कहा अब तो मैं तुम्हें जहन्नम में डालूंगा, फिर आप क्या करोगे? अच्छा, चलिए ठीक है, ये बात तो मैंने ठीक है आपकी कोई किसी हद तक समझ आ कि खुदा ने कंडीशन ही हमारे सामने कैसी पुट कर दी कि जिसका हम वो नहीं कर सके ना, जिसका हम जवाब नहीं दे सके खुदा को। ठीक है, मेरे भी ख्याल में खुदा ऐसे कहेगा, लेकिन फिर भी चलें। और बाकी दूसरी बात मैं ये कर रहा था आपसे नहीं तो कि एक बात है कि फिर अब अगला सवाल मेरा एक और भी हाँ है। जी, आपको ये कैसे समझ हाँ जी, आता हाँ है? जी, हाँ जी। आपको आप ये कैसे मुझे बता सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं बात वही नहीं, ये तो मेरी थिंकिंग है ना, जब लॉजिकल मेरी रीजन थिंकिंग दे है ना कि फिर। मैं तो वही बोलूंगा ना। ये तो मेरी थिंकिंग यार है, मैं फिर तो अपनी मेरी थिंकिंग ये के थिंकिंग है मुताबिक ना, ही बोलूंगा ना। हाँ जी। आपकी थिंकिंग को मेरी थिंकिंग कैंसिल करती है ना। कि आपकी थिंकिंग ये है कि खुदा आपकी मर्जी का होगा, तो फिर मेरी चलिए ठीक थिंकिंग है, ये जैसी बात तो होगी चले, खुदा के बारे ये में, खुदा क्वेश्चन तो मेरी मर्जी क्लियर का हो भी हो गया ना। सकता है। चलिए ये क्वेश्चन तो क्लियर हो तो गया, इसका बाकी मतलब है कि दूसरा मैं ये आपकी और मेरी हाँ थिंकिंग जी, हाँ इसका मतलब ये है कि आपकी और मेरी थिंकिंग कोई मैटर ही नहीं करती। दूसरी बात है कि चलिए दुनिया ठीक में है। कितने खुदा हैं, बताएं मुझे आप। कितने खुदा हैं दुनिया कोई में? होंगे, बताएं दस एक जरा। हजार होंगे, 10 एक हजार तो होंगे तो जो आपके पास इस इंसानों के बात की खुदा है। गारंटी क्या कि आप वाला ही निकलेगा? तो खुदा कोई हाँ ना, पता तो नहीं ये कह आपको देगा आपके तुमने पास बस इस बात मुझे, की गारंटी क्या है कि आप तो वाला मैं ही यही निकलेगा? बता रहा हूँ ना आपको, मैं यही बता रहा हूँ, खुदा ये कह दे तुमने बस मानना था किसी न किसी खुदा को, ठीक है ना। उसने ऐसी कि वो ये इस तरह कह दे, बस यानी मानना आप ये था इस तरह के समझते जो हैं कि खुदा जो है, ओहो, आप तो फिर खुदा की लॉजिक ही समझ नहीं आई ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि खुदा ये चाहता था कि आप किसी भी झूठ को मान लें। झूठों की मान है। खुदा तो सारे मानते तो वैसे एक खुदा को है ना, बेशक हिंदू है सारी बात है। बुद्धिस्ट है वो, ये मानता तो यानी जब मानता तो आपने एक ये को ही है। आपने यार एक मिनट बात सुनो ना, आपको लॉजिक समझ नहीं आती, जरा गौर से सुनो दोबारा। हाँ जी, मैं गौर से सुन रहा हूँ जी। 10,000 खुदा हैं, आप ये कह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक खुदा को मान लें, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हाँ खुदा जी, हाँ ये जी। चाहता है कि हम किसी एक झूठ को मान लें, एक टाइम पे एक कश्ती पे चढ़ ठीक जाए है? जी, बिल्कुल। एक 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 किसी झूठ को मान लें, बस खुदा ये चाहता है। तो तो झूठ किधर है? हम जब एक मान रहे हैं आदमी, खुदा है तो ये झूठ तो नहीं हुआ ना, जब आपने मान लिया झूठ कैसे हो गया नहीं ये ना, फिर? तो किसी जारी बात है कि 10,000 में से कोई एक ही सच्चा होगा।
तो दुनिया के ज्यादा लोग तो किसी झूठे कहाँ को ही मान रहे कहाँ होंगे ना, सच्चा सच्चे होगा को तो सारे? बहुत कम नहीं मान रहे दस, होंगे। नहीं जो 10,000 है वो तो उसी एक को मानते हैं, वो मानते तो इनडायरेक्टली किसी एक को ही है ना। वो ये यही तो कहते हैं उसी आपकी खुदा को मानते फिलॉसफी हैं है ना, जिसने हमने बने। जी ये जी तो आपकी बिल्कुल। फिलॉसफी है ना, इस बात का सबूत हाँ दे जी, ना हाँ कोई। जी, हाँ जी। तो सबूत तो आपके हिंदू पास तो भी नहीं आपके है, खुदा ये को नहीं प्रूफ क्या मानते। होगा? नहीं नहीं भाई, मेरे पास तो मानते तो उसी सबूत खुदा नहीं है, को है ना। इसीलिए। यार एक मिनट काटो ना उसामा भाई मेरे। नहीं नहीं काटूंगा, चलें आप बोलिए, आप नहीं काटूंगा। एक सबूत नहीं है, इसीलिए तो मैं किसी को नहीं मानता ना फिर। तो इसी तरह क्योंकि सबूत नहीं है तो हम भी तो मानते हैं मैं तो इसका। ये समझता हूं कि, एक मिनट, अब मैं आपको एक ध्यान से जरा गौर से सुनना बात। बिल्कुल। आपके दिमाग में लॉजिक है या नहीं है? थोड़ी सी है जी, ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छा, कोई सच ना और कोई यानी झूठ का कि कॉन्सेप्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। सच और झूठ का कॉन्सेप्ट भी है। जी जी। ठीक है, यानी आप ये समझते हैं कि सच और झूठ एक इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट होते हैं सच और झूठ। और आप ये समझते हैं कि जो आदमी आपसे ज्यादा समझदार होगा, उसके लिए सच हम्म, की और झूठ की और लॉजिक की अहमियत आपसे ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो फिर मुझे बताएं कि अगर कोई खुदा हो, ठीक है, तो आप ये समझ रहे हम्म, हैं कि वो लॉजिक को त्याग देगा, उसके उसके दिमाग में लॉजिक की और सच और झूठ की उतनी भी अहमियत नहीं होगी जितनी आपके और मेरे ज़हन में। तो तो चलिए आप ये बात बात तो कर खैर रहे हो ना मुझे थोड़ी कि खुदा ये कहेगा समझ नहीं आई। कि हम्म, ये आप सुन, एक तो आपकी आवाज कटने लग जाती है ना फिर। हाँ भी कट गई, हाँ जी आप बोलिए ये आप भी। एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप खुद सच और झूठ के कॉन्सेप्ट को और लॉजिक के कॉन्सेप्ट को समझते हो, मगर खुदा जो है वो नहीं समझता होगा। ये क्यों नहीं बात याद समझता खुदा? रखें, आपको अगर किसने आप कह दिया समझते हैं ये? ना कि कोई, हाँ ना, यही तो मसला है। क्योंकि अगर आप हम्म समझते हैं कि कोई खुदा होगा, तो वो आपको किसी इलॉजिकल और स्टूपिड बात को मानने पे मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, चलें ये ठीक है। फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको वाकई अपना ऐसा सबूत देगा कि हम्म जिसको मंतक, साइंस, लॉजिक की बुनियाद पे साबित किया जा सके। हम्म और अगर अच्छा ऐसा अच्छा, कोई चलिए ठीक सबूत है। नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई खुदा भी नहीं है। ये तो चले आप कह रहे हैं, चलिए यहाँ तक तो चलिए बात इतनी करनी सी कर ली। लेकिन जिस तरह चले, मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। 1950s में चले क्या लेते हैं, जब पाकिस्तान बना था। उस वक्त तो आप नहीं थे, आप नहीं यानी कि इस दुनिया में थे। तो हम ये कह सकते हैं कि गालिब नामी शख्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 1980s 1990s के बाद जब एग्जिस्ट करने लगे, तो ये कैसे? मुझे एक आपकी टाइम था बात जब समझ आप नहीं नहीं आई। थे। अच्छा, नहीं मैं जिस तरह आज हम ये कहते हैं कि खुदा नहीं है, तो हो सकता है 50 साल बाद आप मानने लग जाए खुदा है, कोई यानी कि ऐसी एविडेंस या तो कोई ऐसा कोई तरीका हाँ, आ जाए, ऐसी कोई, हाँ तो। तो जब एविडेंस मिलेगा तो मान लेंगे। मैंने कौन सा कहा मैं खुदा को नहीं मानूंगा? मुझे एविडेंस अभी दे, मैं अच्छा अभी अच्छा, ठीक मानता हूँ। 50 साल बाद ठीक दे है दें, ठीक 50 साल है। बाद मान लूंगा, इसमें क्या चलें ये मसला भी है? बात सही है, मगर चलें ये जिस बात दिन सही तक आप मुझे एविडेंस नहीं देते, उस दिन तक मुझे मुझसे खुदा को मानने का इसरार करना एक बेवकूफ। है। चलें सही सही है जी, लॉजिक सही ये है। है। हाँ चलें, बाकी मैं एक ठीक है, तीसरी क्योंकि चीज़ ये जब पूछ रहा था। हम्म अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कि देखें आप कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, इस्लाम से जो बड़े जो चीज़ें वो हमें सिखाती हैं, जो मज़हब से भी, वो है ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स हमें बताते हैं कि कैसे यानी कि आपस के मामलात में कैसे पेश आना है। लेकिन बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ह्यूमंस को इंसाफ नहीं मिलता। तो फिर इसका तो यानी कि एक यही तरीका हो सकता है कि आने वाले कोई जब क़यामत आएगी तो उसी वक्त मिलेगा। क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो अभी भी कितने लोग मारे हैं खामखा। इसलिए तो ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है ना, कि दुनिया में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, और हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वाकई मरने के बाद इंसाफ मिलेगा, इसलिए ह्यूमन राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये समझते हो ना कि आखिरत में सब कुछ मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हो कि दुनिया में कभी भी इंसाफ कायम नहीं किया जा सकता। ठीक है, चले हम ये बात मान भी लेते हैं कि दुनिया में कभी इंसाफ नहीं कायम किया जा सकता, तो फिर खुदा हम्म को आपसे डिमांड ही नहीं करनी चाहिए कि दुनिया में इंसाफ कायम करो, क्योंकि फिर तो आपने ये मान तो लिया कि खुदा से तो दुनिया में डिमांड इंसाफ नहीं कर रहे हैं हम, खुदा से तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि इंसाफ कायम करो। खुदा आपसे खुदा ने तो डिमांड कर कहा, रहा है ना कि दुनिया में, क्या नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का खुदा ने, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? तो खुदा ने तुम्हें खुला अगर छोड़ आप ये दिया, उन्होंने जो समझते हो, मर्जी करो। नहीं नहीं, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने? वो तो दिया हुआ है, जो कोशिश कर तो सकते हैं जब जिसके उसने इख्तियार में दिया है। है और वो ये समझता है कि इंसाफ और अच्छाई असल में आखिरत में ही सही तरह से कायम होगी, तो फिर इसका मतलब है अल्लाह फिर आपको फ्रॉड लगा रहा है, क्योंकि इधर तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल देखें, आप जो इस्लाम पे इतनी यानी क्रिटिसाइज करते हैं, मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरे घर के साथ मस्जिद भी है। तो ऐसा तो मुझे कोई नहीं यहाँ पे लगा कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, तो लोहड़ियाँ रख रहे हैं। ऐसा तो तो मुझे कोई मशाल नजर खान को नहीं आ क्या रहा जो आपके। क्रिश्चियन ने मारा था?
मशाल तो खान 100 को में से एक क्रिश्चियन दफा हो लगाना। जाता है ना, 100 में से एक तो एक्सेप्शन हर जगह हो जाती है, तो वो ये तो एक 100 दफा में हुआ, से उसके अलावा कोई एक, एग्जांपल देना, नई एग्जांपल दें। सुना तो नहीं जी, सही ना वो तो 2018 था तो हाँ, उसामा हाँ, मेरे हाँ, भाई, सुना करो ना, एकदम लाइन हाँ, पे ना चढ़ जाया करो। आप जब बात हाँ, करनी हाँ, शुरू करते हो मुझे पहले ही समझ आ जाती है कि आप क्या बात करोगे। ये मशाल खान क्या बात अमेरिका है में तो आप कत्ल नहीं हुआ ना, नहीं तो वो तो प्रियंका कुमारा 2018 में अमेरिका तो में एक तो दफा कत्ल नहीं हुए ना। हुआ ना। हाँ ना, तो हाँ, 2018 में अमेरिका में ब्लास्फेमी के नाम पे ईसाइयों ने किसी को भी नहीं मारा, ठीक है। आप कह रहे हो, ये देखे, बुराई को ये कहना कि एक बार हुई है क्या कि बुराई से जान नहीं छुड़ाई जा सकती, तो अगली क्योंकि दफा नहीं अमेरिका करेंगे, वालों एक ने, दफा गलती कर दी है। नहीं नहीं नहीं, आप सुने, अगली हम्म, बार क्यों नहीं करेंगे? प्रियंका कुमारा नहीं मार दिया उसके बाद तो बस उमैर को ठीक है, ये मार आखिरी दिया, दफा था। उसके बाद नहीं नहीं, उसके बाद भी अभी पिछले महीने एक और लड़का मरा है, ठीक है। हर महीने आप लोगों को मार रहे हैं। अब अखबारों वाले और यूट्यूब वाले थक गए हैं, वो इन बातों को कवर नहीं करना चाहते, वरना सिंध में इस साल में 3 से 4 लड़के अभी तक कत्ल हो चुके हैं, ठीक है, इसी बात के ऊपर, नहीं, ये परसेंटेज ब्लास्फेमी के निकालेंगे तो इल्जाम में। 0 पॉइंट, जितने एक एक नहीं, दिन में लोग मरते आप, हैं। हाँ जी, ये जो मैं देखिए आपको इतनी, बात समझाने की हाँ, कोशिश कर रहा हूं वो बात समझे, हाँ जी, कि जो आप कह रहे हैं ना कि हाँ इतने लाखों लोगों में से एक, इतने लाखों लोगों में से एक, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। अमेरिका में उस दिन, उस साल, उस दिहाई में कोई भी बंदा उस तरह नहीं मरा, इसराइल में नहीं मरा, ठीक है। किसी दुनिया के नॉन मुस्लिम मुल्कों में इस तरह ब्लास्फेमी के नाम पे लोग नहीं मरे आपको नजर आए, ठीक है। आप हिंदुस्तान की एग्जांपल में ना चले जाना, क्योंकि वो भी हम जैसे जाहिल है, ठीक है, नहीं तो वो तो सही है। हर मरने के तरीके होते हैं हर जगह पे, हाँ हर जगह जी, पे मरने मरने के मरने के तरीके होते हैं। तरीके नहीं तो होते, वो मसला ये है कि तो इसी आप ये बात, हाँ जी, इतने ही बुरे तरीके आप से ये, कोई अमेरिका में भी मर सकता है। हाँ, इस तो इतने बुरे तरीके से लोग अमेरिका में मर सकते हैं, मगर उस वजह से नहीं मरते, इस्लाम की वजह से ना। तो हाँ, वजह कोई चेंज हो गई ड्रग्स है के ना, पीछे मरना मरते तो हैं। है। हाँ, तो ये ज्यादा नहीं, बुरी बात है कि वो ज्यादा बुरी बात है, कोई ड्रग्स पी के जनाब तुम्हें चले फिर हम एक एक अपने बात करते हैं। आप ये कहते हम्म, हैं कि इस तरह लोगों को मार देना ठीक बात है, नहीं किसने कहा है ठीक बात है, मैं तो नहीं कह आप ये रहा। समझते हैं कि इस तरह कोई मर भी जाए तो कुछ नहीं होता? मैं तो नहीं समझता, आप कह रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं समझता। वो आप वैसे ही समझ अब रहे हैं अभी, एक दिन, मैं तो नहीं समझ रहा, मैंने आप, कहा ऐसा लगा। मैंने नहीं, कहा अब वो आप मर अपनी जाती है, बात में, चले भी खैर है, अगली एक दफा मिनट, नहीं आप जरा मारेंगे। 2 मिनट चुप रहना, आप 2 मिनट चुप रहना। हाँ सही है, इसलिए सही कि है। अभी आपने, आप पता क्या कहते हो, जो लोग घिनौने क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं कि यार एक ही तो हम्म, हुआ है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम्म, मगर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर मशाल खान के कत्ल वाला कानून मक्के में अप्लाई होता तो हजरत मोहम्मद का नाम भी आज आपको ना पता हो, ठीक है, समझ गए बात। हम्म, क्योंकि गुस्ताखी की सजा सरतन से जुदा, हजरत मोहम्मद ने भी तो गुस्ताखी की थी ना, किसी ने नहीं मारा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये कहते हैं ना कि जमाना जहलियत बुरा था और हम अच्छे हैं पाकिस्तान के मुसलमान, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जमाना जहलियत वाकई इस्लामी दौर से अच्छा था, क्योंकि हजरत मोहम्मद को किसी ने संसार नहीं किया था, किसी ने मॉब लिंचिंग नहीं की थी, किसी ने नहीं कहा था कि तुमने बुत तोड़ दिया अब तुम्हें हम मारेंगे, नहीं मारा था किसी ने, बल्कि वही लोग साथ मिल गए थे बाद में। तो हजरत मोहम्मद अगर पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो ऐसी की तैसी कब्र पे कतवा भी नहीं था मिलना, समझ गए बात। चले बहरहाल ठीक ये है, आपकी बहुत बात से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हाँ ठीक है, आपका, बहुत शुक्रिया, चलें ठीक है, ओके बाय। बहुत आते रहना, फिर शुक्रिया। आ जाना, ठीक है, ओके, थैंक यू, जी। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।